हेलो दोस्तों, आपने आंसर की चेक कर ली होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए। तो उस पर आपको मैं एक एनालिसिस वीडियो ला रहा हूं जो बहुत दोस्त परेशान है। कभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बंदे या बहुत जो छात्र छात्राएं हैं, भाई बहन जो भी हैं, वो मतलब अपना कमेंट कर करके बार बार कभी किसी पर कि मेरा 220 है, मेरा 110 है, मेरा 400 मतलब जो भी स्कोर बनना है कि मेरा 280 बनना है कि 240 बनना है। कुछ हवाबाजी भी कर रहे हैं कि 290 बनना है। कुछ तो ऐसे हैं भाई 300 का पेपर है, 310 भी बनना है उनका नॉर्मलाइजेशन जोड़कर। तो इस हिसाब से इस संपूर्ण वीडियो में एक एनालिसिस आपको बताऊंगा कि आप अगर इस हिसाब से हैं तो आप अपना फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। उसमें टोटल आपको बताता हूँ। आप भी अगर यहाँ पर अटक रहे हैं 90, 100, 110 के आसपास अटक रहे हैं तो इसके बारे में भी आप आपको दौड़ना शुरू करना चाहिए, या फिर आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये भी आप सोच रहे हैं कि मैं दौड़ना शुरू करूं या अगले एग्ज़ाम की तैयारी करूं। क्या कट ऑफ जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ है वो 2026 का जो यूपीएसआई का कट ऑफ आया था फिजिकल का, उसके हिसाब से रहेगी। तो दोस्त वहाँ पर 4545 वैकेंसी थी, यहाँ पर 32,000 वैकेंसी हैं। और जो मतलब जो कंपटीशन होता है लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है। अगर मान लो इंटर का एग्ज़ाम था तो जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया था वो फॉर्म, लेकिन क्या जो 13,000 इसमें 12,000 साढ़े 12,000 13,000 जो बच्चे एसआई में पास हुए हैं वो क्या एसआई इसका कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे? तो वो भी इसमें होंगे। तो यही लौट फिर के यही कंपटीशन रहता है। और फिर उसमें 30 से 35 का नॉर्मलाइजेशन का भी पंगा हुआ था। सबसे डर है कि नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन 8 वाली शिफ्ट को बढ़ेगा या फिर जो हार्ड शिफ्ट है उसके लिए कैसे डिसाइड करें कि हमारी हार्ड शिफ्ट है या सरल शिफ्ट है। तो इसका दोस्त ये बोर्ड अपने हिसाब से रखता है कि कौन सी हार्ड शिफ्ट है कौन सी, लेकिन जो 8 की फर्स्ट शिफ्ट में है उसको थोड़ा बहुत ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और शिफ्टों के अनुमान से। साथ ही परीक्षा हॉल से निकलते समय जिन छात्रों का 230 240 के आसपास स्कोर था वो अब 195 200 210 के आसपास आ चुके हैं। कहाँ गए उनके नंबर जो हवाबाजी कर रहे थे? तो इस हिसाब से टोटल संपूर्ण एनालिसिस के बाद मैं आपको एक कट ऑफ का एक्सेप्टेड कट ऑफ की एक मतलब डाटा दे रहा हूँ। अगर आप इसके अनुमानित हैं तो आपका लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बाई चांस नॉर्मलाइजेशन ने पंगा किया तो नहीं होगा। तो जनरल कैटेगरी से आप 235 या 245 में मेल हैं और 250 या फिर इधर 5 नंबर इधर 230 से 250 के आसपास हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। क्या आप अगर DBPST के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आप रनिंग मार देंगे, या PTPST के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट या फिर रनिंग वगैरह सारी कंप्लीट है, या किसी बंदे के आपने कह दिया उसका कट ऑफ की 235 जाएगा, किसी ने बोल दिया 235 जाएगा तो आप 230 पे सिलेक्शन कर जाते हैं। तो आप क्या मतलब आपने रेस नहीं लगाई और वहाँ 8 दिन बाद रेस हो गई तो आप रेस लगा पाएंगे? तो इस पर सारे डाउट अब अपने आप से पूछिएगा कि मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन आप अगर इसके अनुमान पर रहते हैं तो आप अपने अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर OBC से हैं, आप OBC से 230 235 के आसपास हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। EWS से 225 और 230 के आसपास हैं तो ये फिजिकल की तैयारी कीजिए अच्छे से अपनी। ये दोस्त मैं अपने लगभग फाइनल की कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर इससे 5-10 क्वेश्चन आपके कम मतलब 5-10 नंबर आपके इससे कम भी हैं तो आप भी अपने से फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इसमें ये रो मार्क्स हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए कट ऑफ 250, जनरल की 250 या 255 पहुंचती है और आपके नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर बढ़े हैं तो हो जाता है। तो जैसे हिसाब से SC में 215 और 225 के बीच में आपके नंबर बनने हैं तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपके लक के ऊपर भी आप मेहनत है। फिर ST में अगर 190 और 200 के आसपास स्कोर बनना है तो भी आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। इस हिसाब से आप फीमेल से हैं तो फीमेल में जनरल का 220 से 230, OBC का 210 से 220, EWS का 210 से 220, SC का 180 से 190 और ST का 170 से 175। साथ ही नॉर्मलाइजेशन का बहुत लंबा खेल होने वाला है, क्योंकि किसी के 20 से 25 भी बढ़ सकते हैं, 20 से 25, किसी के 10-12 नंबर भी बढ़ेंगे और हो सकता है 4-5 नंबर भी ना बढ़ें किसी के। तो इस हिसाब से आप किसी भी डाटा पर मत भरोसा कीजिए। किसी के पास 22 लाख बच्चों का डाटा नहीं है, या मैं बोलूं कि मेरे पास 22 लाख का भी, ये सिर्फ एक्सेप्टेड है और गूगल जेमिनी से मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। थैंक यू दोस्त।